वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 17 से 23 फरवरी में। सबसे पहले हम वीकली राशिफल में मेष राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो उनका फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो सप्ताह है यानी 17 से 23 फरवरी के बीच में चंद्र केतु की युति है। आपका फोकस पॉइंट माता पिता, परिवार की जिम्मेवारियों को पूरा करने में होगा। आपका फोकस पॉइंट करियर को कैसे ग्रोथ किया जाए इस पे होगा। करियर में रुके हुए काम को आप निपटाने की इस सप्ताह प्रयास करते हुए नजर आएंगे। चंद्र केतु के कारण आपका जो पूरा फोकस है वो करियर और परिवार पे रहेगा, यानी कि अच्छा है। लेकिन चंद्र केतु के कारण हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको ईएनटी की, गले की हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा आप नेगेटिव सोच सकते हैं। चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, नींद की प्रॉब्लम या नींद डिस्टर्ब हो सकती है, उसकी योग बनते हैं। अन्यथा हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के जो स्वामी हैं, धन भाव में बृहस्पति विराजमान है। धन भाव के स्वामी 12वें भाव में शुक्र राहु की युति के साथ बैठे हैं, यानी कुछ धन लाभ भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा। पहला तो विदेशों से प्राप्त इनकम आपको प्राप्त होगी। दूर प्रदेश से प्राप्त ऑर्डर से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र राहु की युति से जो रुका हुआ धन है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन धन कहीं ना कहीं आपका धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में खर्च होता हुआ भी नजर आएगा, वो आपकी स्वेच्छा से होगा। दूसरा देखा जाए तो शुक्र राहु की युति कहीं ना कहीं 12वें भाव में बैठी है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। फिर भी ये सप्ताह यानी 17 से और 23 फरवरी में धन से संबंधित यदि आप प्रयास करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। बस खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। मंगल तृतीय स्थान में इस सप्ताह आपके विराजमान है। मंगल तृतीय में हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपको रह सकती है। भाइयों से हल्का फुल्का मनमुटाव आपका रह सकता है। मंगल यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। साथ ही साथ बात करें आपके करियर के बारे में तो चंद्र केतु की युति है। थोड़ा सा इस जो सप्ताह है 17 से और 23 फरवरी के बीच में टाइमिंग में नौकरी या व्यापार में बदलाव करता हुआ नजर आएगा। या तो टाइम चेंज करेंगे खाने पीने का, या वर्क का शेड्यूल आप चेंज करने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। साथ ही साथ चंद्र केतु की युति से नया काम आपको मिल सकता है। चंद्रमा परिवर्तनशील ग्रह होता है, यानी आपके करियर में नई चीज़ आपको इस सप्ताह मिल सकती है। यानी ये सप्ताह करियर में नई बदलाव वाला रहेगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ पर शुक्र यहाँ के स्वामी हैं जो कि 12वें भाव में बैठे हैं, तो अभी दाम्पत्य जीवन में स्थिति बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही। ये सप्ताह भी पार्टनर से कुछ अनबन रह सकते हैं, पार्टनर को हेल्थ के इशू रह सकते हैं, पार्टनर को करियर में कठिनाइयाँ रह सकती है। तो ये सप्ताह भी पार्टनर के से रिलेशन के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है, क्योंकि शुक्र और राहु की युति सप्ताह भी बनी हुई है। जय माता दी। जय माता दी। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हैं, और आपका अनुभव कैसा रहा? जब आप शुरू में आए थे तब हमने आपको कुछ रत्न भी पहनाए थे, तो कैसा रहा आपका अनुभव? आप थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छा लगा मुझे। जो रत्न पहनाए उससे बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। और जो मेरी परेशानियां थी और घबराहट होती थी मुझे, और कहीं जाती थी मैं तो कोई एकदम हीन भावना से आती थी, उससे मतलब मुझे काफ़ी अच्छा वो हुआ। और हर फील्ड में मतलब काफ़ी जैसे सुनहरा चमकता हुआ है ऐसे मैं चमकने लगी थी। और उसके बाद फिर पंडित जी से संपर्क, थोड़ा सा मुलाकात नहीं हो पाई और बहुत ढूंढने की कोशिश की, पंडित जी को नहीं मिली। और आज मेरा सौभाग्य है कि इतने टाइम के 5 साल के बाद मैं आज पंडित जी से मिल रही हूँ। और ढूंढ के बड़ी परेशान हो गई थी पंडित जी को मैं, और बहुत अच्छा लगा। और बहुत मुझे वो रत्नों से बहुत फायदा, मूंगा भी दिया था, सुनहरा और मूंगा दिया था, और बहुत अच्छा रहा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले और गुरुजी की कृपा भी बनी रहे। बिल्कुल इन्हीं की कृपा के लिए आई हूँ मैं, गुरुजी की कृपा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। चलिए अब वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह यानी 17 से 23 फरवरी के बीच में पहले आपका फोकस पॉइंट चंद्रमा जो है 5वें भाव में केतु के साथ बैठे हैं। पहला एसिडिटी की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम इस सप्ताह वृषभ राशि को रह सकती है। संतान को भी कुछ हेल्थ के इशू इस सप्ताह रह सकते हैं। संतान से संबंधित भी उनको मौसमी बीमारियां इस सप्ताह रहने के योग है, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव में है और पंचम भाव संतान का होता है मित्रों। तो चंद्र केतु की युति थोड़ा वायरल इन्फेक्शन संतान को भी दे सकती है। इस सप्ताह जो आपका फोकस पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं कुछ अध्ययन का होगा, कुछ चीज़ सीखने वाले हैं, कुछ चीज़ के लिए दौड़ा भागी करने वाले हैं, कुछ R&D कुछ रिसर्च करने वाले हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आप ज्ञान अर्जित करने वाले हैं। उसका योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। ये सप्ताह आप बाजारों की खाक छानने वाले हैं, साथ ही साथ लोगों को फोन करके नॉलेज लेने वाले हैं, यानी R&D करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें धन की स्थिति के बारे में, तो धन के जो स्वामी हैं वो बुध है। बुधादित्य योग के साथ में और शनि के साथ में बैठे हैं, यानी सूर्य बुध और शनि का कॉम्बिनेशन आपके 10वें स्थान में बैठा है। कुछ बुधादित्य योग भी कहा जा सकता है, सूर्य शनि का योग भी कहा जाता है। दोनों प्रकार के आपको फल मिलेंगे। यहाँ पर आपको कोई किसी की राय से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कोई जान पहचान वाला व्यक्ति आपको कहीं ले जाकर कोई डील करवा सकता है, किसी से मिला सकता है, उससे धन लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। या कोई यार मित्र जान पहचान वाला आपको धन का जबरदस्त लाभ करवा सकता है। हाँ, सूर्य शनि की युति का मतलब ये है कि नुकसान भी इसमें है। नुकसान ये है कि आपको उसको अच्छा खासा कमीशन भी आपको देना पड़ सकता है। जो डील वो करा रहा है उसका अच्छा खासा कमीशन वो मांग सकता है। ये थोड़ा सा सूर्य शनि की युति के कारण उसी व्यक्ति से बाद में वाद विवाद भी रह सकता है, लेकिन फिर भी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह मंगल भी आपके द्वितीय स्थान में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम, कुछ रेनोवेशन का काम या वाहन का कुछ काम आप कराने वाले हैं। हल्का फुल्का काम के भी योग इस सप्ताह बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो पंचम भाव में चंद्र केतु की युति है। जैसे मैंने कहा कि ये सप्ताह संतान को वायरल इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम ये सप्ताह रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें करियर के बारे में, तो सूर्य बुध शनि की युति है 17 से और 23 फरवरी के बीच में, यानी कि बॉस से आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। बॉस के साथ में बहुत सारी मीटिंगें में आप जा सकते हैं, बॉस आपके साथ में कहीं जा सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी बॉस से नज़दीकियाँ बढ़ते हुए इस सप्ताह आपकी नज़र आएंगी। काम का प्रेशर भी रहेगा, कुछ अच्छा भी है कुछ खराब भी है। जय माता दी कीर्ति जी। और आपने बहुत उपाय किए हैं, कोई मंत्र के बारे में भी आप बता रही थी जो मैंने दिया था और उससे आपका काम हल हो गया था, तो उसके बारे में चर्चा कीजिए। दर्शकों को बताइए कि मंत्र की शक्ति से कुछ चमत्कार होता है कि नहीं होता है? नहीं, एक्चुअल में मंत्र तो बहुत काम करते हैं। मैं तो पंडित जी के यूट्यूब पे जितने वीडियोस भी देखती हूँ उनसे भी, उनमें वो मेरी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के ऊपर भी जो कुछ बताते हैं वो भी ऑलमोस्ट 60-70% मैच कर जाता है। उन्होंने बोला कि ये ग्रह बदलेगा पैसे आएंगे, तो सच में पैसे आ गए। उन्होंने बोला ये ग्रह बदल रहा है, ENT की समस्या होगी, ENT की समस्या हो गई। और पहले जैसे कभी कोई दिक्कत भी आई तो उन्होंने जो मंत्र दिया था वो मेरा इतना कारगर रहा कि मेरी सारी परेशानियाँ हफ्ते 10 दिन में ही ख़त्म हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ पंडित जी की सर्विस से। और लाइक बहुत सालों से मेरी फैमिली भी इन्हें जानती है, इनके बोली हुई सारी चीज़ें एकदम सही होती आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें काम करती हैं। आप विश्वास रखोगे तो आपका काम ज़रूर बनेगा, मेन विश्वास है। ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। बॉस के साथ में नज़दीकियों से थोड़ा सा आपको आपके काम की प्रसन्नता भी होगी, लेकिन सूर्य बुध और शनि की युति के कारण बॉस के साथ में रहोगे तो काम भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी ये सप्ताह आप व्यापार काम में बिजी ही रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप व्यापारी लोग हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों के बहुत ज़्यादा चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। ऑर्डर भी मिलेगा लेकिन आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। बड़ी कंपनियों से कुछ टाई अप आपके इस सप्ताह हो सकते हैं, यानी कि अच्छा भी है लेकिन दौड़ा भाग रहेगी। दाम्पत्य जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ के स्वामी है मंगल, और मंगल बैठे हैं धन भाव के अंदर, यानी जो पार्टनर हैं पार्टनर को कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। ये सप्ताह रिलेशन के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप नॉर्मल है, यानी पार्टनर को गुस्सा भी बहुत आएगा, पार्टनर चिड़चिड़ा भी रहेगा, पार्टनर को पेट संबंधी प्रॉब्लम भी इस सप्ताह रह सकती है, लेकिन पार्टनर को धन लाभ होता हुआ अच्छी सेल होती हुई भी इस सप्ताह नजर आ रही है। यानी पार्टनर के करियर के लिए उनकी सेल के लिए ये सप्ताह अच्छा है। रिलेशन में तो अच्छा बुरा दोनों तरह का मिलेगा, यानी रूठना मनाना चलता ही रहेगा। हाँ,
वीकेंड में आप किसी मॉल में, किसी कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं, कोई मूवी या कोई पार्टी करने के इस वीकेंड में अचानक योग आप लोगों के बन रहे हैं। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह 17 से 23 फरवरी के बीच में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आपके फोकस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में केतु के साथ बैठे हैं। तो इस सप्ताह थोड़ा माता पिता से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, उनको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है, उनके कुछ टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, यानी कि माता पिता से संबंधित कुछ टेंशन आपको इस सप्ताह रह सकती है। इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट परिवार होगा। परिवार में कोई रुका हुआ काम कराने के लिए आप बड़ा प्रयास करने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी है। कुछ योगा जिम ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि में मंगल बैठे हैं, लग्नेश मंगल होके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने रूटीन को ठीक करने वाले हैं। योगा या वॉकिंग या कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप ज्वाइन करेंगे, उसके योग नजर आ रहे हैं, यानी हेल्थ में आप एक्टिव रहने के आपके मंगल योग बना रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो चंद्रमा कहीं ना कहीं धन भाव के स्वामी है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो धन की स्थिति तो केंद्र में चंद्रमा जब भी होते हैं तो अच्छा धन का लाभ प्राप्त होता है, रुका हुआ धन, क्योंकि चंद्रमा लिक्विडिटी का कारक है। केंद्र में बैठना, चतुर्थ भाव में बैठना उसका सर्वश्रेष्ठ भाव है। तो यहाँ पर धन से संबंधित रुकावटें आपको इस सप्ताह सहनी नहीं पड़ेगी। इस सप्ताह आपको मल्टीपल इनकम होती हुई नजर आएगी। पहला अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम आपको नजर आएगी। दूसरा रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सेल परचेज इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा, और राहु के कारण एक्स्ट्रा इनकम के भी मिथुन राशि के योग बनते। तो चंद्रमा चतुर्थ में धन के लिए खराब नहीं है, धन के लिए अच्छा है। साथ ही साथ बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी गुरु हैं। गुरु वृषभ राशि में अभी अभी मार्गी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपके पार्टनर का और आपका रिलेशन तो बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, उसके प्लान आप बना सकते हैं, किसी गुरु के दर्शन भी करने जा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जब भी 12वें भाव में बैठता है तो दो चीज़ें पार्टनर को देगा। पहला तो उनका स्थान परिवर्तन कराएगा, यानी जॉब का परिवर्तन के ऑफर मिलेंगे। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने काफ़ी समय पहले से बहुत पूजाएं करी हैं, बहुत पाठ पूजा करी है, तो आपको कैसा रिजल्ट मिला और क्या आपका कुछ कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पंडित जी के पास आने के बाद हमें पता चला मंत्रों की शक्ति क्या है जी। और मंत्रों की शक्ति ऐसा है कि जब तक किसी को उसका फल ना मिले तो पता नहीं चलता कि मंत्रों में कितनी शक्ति है। जो भी व्यक्ति जो चीज़ भी करता है बस मन से करे, मन से करने पे ही उसका फल हमें प्राप्त होगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपको जो आपने पूजा पाठ करा है उसका कैसा रिजल्ट रहा आपके जीवन में? 100% रिजल्ट रहा है, और उसका हमको ये है कि अच्छा ही देखने को मिला जी। और दान पुण्य किया। मैंने पंडित जी से हर चीज़ का वो पूछा है कि पंडित जी ऐसा करने से हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा, तो पंडित जी ने हर चीज़ का सॉल्यूशन हमको बताया है। उसी तरीके से हम चलते रहे, जैसे जैसे पंडित जी ने बताया कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। कई चीज़ों को मैंने पंडित जी से ये भी बोला, पंडित जी मैं अपने लिए अच्छा कर रही हूँ मगर ये ना हो कि दूसरे के लिए ख़राब हो वो, जैसे रास्ते में रखने वाली बात है, तो पंडित जी ने उसका भी सॉल्यूशन बताया कि नहीं ऐसा आपको ठीक नहीं लग रहा कि हमारा वो ठीक हो कि दूसरे का बुरा हो, तो तुम उसे दूसरी जगह वो डालो। मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन पंडित जी ने बताया। जैसे गाय, कई चीज़ों को ये मेरे को याद है उन्होंने बताया था, गाय इन चीज़ों का जैसे हम देते हैं तो गाय भी आराम से नहीं खाती है। गाय को भी मतलब एक बार सहलाना पड़ेगा, फिर हाथ जोड़ के गाय में जितने भी देवता हैं उनको हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा कि हमारी ये जो कठिनाई का समय है ये हमारे से कैसे पार हो। तो पंडित जी ने हर चीज़ का सॉल्यूशन बताया कि गाय है, किसी को हम दान दे रहे हैं, कुछ भी है तो वो भी आराम से नहीं लेते अगर हमारा टाइम सही नहीं है या हमारा दान देने का देश सही नहीं है। तो उस बारे में पंडित जी ने हमको बहुत ही मोटिवेट किया है। मैं उसके बारे में अभी तो ये तो थोड़ा बहुत बोल रही हूँ, मगर जो अंदर से मेरे को फीलिंग है वो मैं बता भी नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपनी श्रद्धा और विश्वास से जो उपाय किया उसका आपके जीवन में अच्छा लाभ मिला? हाँ, बहुत अच्छा लाभ मिला। मंत्रों में शक्ति है और मतलब हम विश्वास तो हम जो चीज़ आज के ज़माने के हिसाब से हम जिस चीज़ पे विश्वास करेंगे वो पंडित जी जैसा बताते हैं मंत्र ही पढ़ सकते हैं। हम जितना जानेंगे या हम जितना वो करेंगे वो हम आगे भी लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ें, इन चीज़ों में शक्ति है, और वैसे ही हमने फील किया है
और मैं तो यही चाहूँगी कि हर कोई एक बार तो ज़रूर आके देखे, करे, उसका फल भी उसे मिलेगा। इस चीज़ का 100% मुझे विश्वास है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद। जय माता दी, जय माता। जय माता। या अगर वो हॉस्टल में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ का परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। दूसरा, 12वें में बृहस्पति तीर्थ यात्रा या धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात कराता हुआ नजर आएगा, यानी पार्टनर से रिलेशनशिप मिथुन राशि के अच्छे हैं। बात करें मिथुन राशि के करियर के बारे में, तो यहाँ शुक्र राहु की युति है। ये सप्ताह लज्जित दोष आपका बन रहा है, तो काम के अंदर कोई भी 2 नंबर का काम नहीं करना, नहीं तो पकड़े जा सकते हैं। आपको दिक्कत हो सकती है अच्छी खासी, तो धैर्य और शांति से काम बनाएं। कोई जल्दीबाजी में कोई निर्णय, करियर या व्यापार से संबंधित कोई भी जल्दीबाजी में निर्णय ना लेना है, याद रखिएगा। अभी व्यापार और नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, तो अभी थोड़ा धैर्य रखें, ये लज्जित दोष खत्म होने दें। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए पहले तो हम उनके फोकस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो ये सप्ताह यानी 17 से 23 फरवरी के बीच में फोकस पॉइंट होगा चंद्रमा और केतु। कहीं ना कहीं ये दोनों ग्रह आपके कहीं ना कहीं तृतीय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आप बेफालतू की टेंशन में रह सकते हैं। इस सप्ताह बेफालतू के ख्याल आ सकते हैं, बुरे सपने आपको आ सकते हैं, नेगेटिव से आप रह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा तृतीय भाव में बहुत बलहीन हो जाता है। तो आप एक नोटिस करेंगे कि इस सप्ताह आपका मन बहुत चलायमान है, यानी कि कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, ये करूं वो करूं, तो बहुत ज़्यादा मन की अस्थिरता इस सप्ताह रह सकती है। उस पर आपको फोकस रखने की ज़रूरत है। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें, तो हेल्थ इस सप्ताह आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है, अन्यथा थोड़ा मन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, मानसिक प्रॉब्लम में कर्क राशि को ज़्यादा रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें, तो भाई बुधादित्य योग आपका बन रहा है इस सप्ताह, लेकिन अष्टम भाव के अंदर बन रहा है, यानी सूर्य बुध और शनि की युति अष्टम भाव में बैठ रही है। यानी इस सप्ताह आपको काफ़ी जगह से धन आएगा, लेकिन बचेगा नहीं, वो खर्च होगा, क्योंकि अष्टम भाव में स्थिति पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव आपके लिए रहेगी, यानी आएगा और चला जाएगा। पहला चीज देखा जाए तो इस सप्ताह आपके पास अच्छा खासा धन प्राप्त हो रहा है, चाहे आपने मेहनत की है, चाहे डील की है। अष्टम भाव उधार का भी होता है, चाहे आपने लोन अप्रूव कराया है, चाहे वो किसी चीज को बेचा है, आप पे धन आएगा जरूर, और वो धन आके दूसरी जरूरतों पे खर्च भी होगा, या कुछ लोन चुकाने में आप किस लायबिलिटी को चुकाने के लिए वो खर्च भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा लायबिलिटी कम होगी, लेकिन इसकी टोपी उसका सर, यही चीजें चलती रहेगी। अष्टम भाव में बेनिफिट आपको नहीं नजर आएगा, हाँ धन लाभ होता है। और साथ ही साथ देखा जाए आपके दाम्पत्य जीवन के, तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा अनबन रह सकती है ये सप्ताह, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर का बैंक से संबंधित कुछ प्रॉब्लम, ऑनलाइन से संबंधित कोई प्रॉब्लम पार्टनर को हो सकती है। पार्टनर को करियर में कठिनाई हो सकती है, पार्टनर को भी दिक्कत है, पार्टनर से आपके रिलेशन में भी दिक्कत है, और पार्टनर को भी इस सप्ताह दिक्कत ही रहेगी। उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। साथ ही साथ अब हम आपके करियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो करियर के स्वामी मंगल है, मंगल 12वें भाव में, तो ये सप्ताह मंगल 12वें भाव में, तो विदेश से संबंधित आपका या तो विदेशी व्यक्ति से कुछ लाभ होगा, या विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ आपका नौकरी या व्यापार का कोई प्रोडक्ट अप्रूव हो सकता है, कोई काम आपका हो सकता है, कोई जजमेंट आपके फेवर में आ सकता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आपको अच्छा रुका हुआ काम दे सकती है। तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन मशीनरी, बिजली पे आपका खर्चा भी इस सप्ताह होने वाला है। सेल के बारे में बात करें तो सेल आपकी मध्यम ही रहने वाली है। और बात करें नौकरी वालों की, तो उनको घूम घूम के बाजार के चक्कर ज़्यादा काटने पड़ेंगे, कड़ी मेहनत इस सप्ताह करियर में करने पड़ेगी, इसका योग बनता है। यानी कुल मिला के ये जो सप्ताह है कर्क राशि के लिए थोड़ा मेहनत वाला ज़्यादा रहने वाला है। और मित्रों, ये है जनरल प्रेडिक्शन। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, टाइम पास नहीं करना है मित्रों, यदि आप वाकई में परेशान हैं, तो ये जो मैंने नंबर दिया है 7210124289, इस पे आपको कॉल नहीं करनी, इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो जल्दी 72 घंटे के अंदर आपको जवाब मिलेगा। याद रखिएगा, 72 घंटे के अंदर कॉल करेंगे तो हो सकता है 3 दिन तक जवाब ना मिले। तो आपको व्हाट्सएप करना है, हल्का हमने शुल्क रखा है वो पे कीजिए, अपने उपाय लीजिए, और उपाय से लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं, वीडियो फीडबैक आप देखते ही हैं।
तो आपके जीवन में भी हो सकता है, बस आप सीरियस होने चाहिए। चलिए आप सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह यानी 17 से और 23 फरवरी के बीच में फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये सप्ताह आपका फोकस पॉइंट, क्योंकि चंद्र और केतु की युति आपके धन भाव में बैठी है, तो धन से संबंधित होगा। धन सेविंग कैसे हो, धन की बचत कैसे हो, धन कैसे कमाया जाए, दुगुना चौगुना कैसे किया जाए, इसी पे आपका इस सप्ताह फोकस पॉइंट रह सकता है। दूसरा, आप कुछ धन कहीं शेयर में, बॉन्ड में, LIC में या आप हल्की प्रॉपर्टी में निवेश भी करने की सप्ताह सोच सकते हैं या कर सकते हैं। तो उसके योग भी नज़र आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हल्का धन निवेश करने के आपके योग नजर आ रहे हैं। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो आई साइड की थोड़ी प्रॉब्लम आपको इस सप्ताह रह सकती है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं, या स्किन में एलर्जी, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो धन की स्थिति बहुत अच्छी है सिंह राशि की। 3 बड़े संकेत आपको मिल रहे हैं। सूर्य के कारण सरकारी रुका हुआ काम आपका मिल सकता है, या तो बॉस कोई लाभ आपको करवा सकता है, सीनियर्स की एडवाइस से कुछ लाभ हो सकता है, उसके योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। जय माता दी जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से समय पहले से जुड़े हैं, तो कैसा आपका अनुभव रहा, और जो गुरुजी ने आपको कोई रत्न धारण कराया, कोई पूजा कराई, तो क्या रिजल्ट रहा, कुछ बताइए। जय माता दी पंडित जी। मेरा एक्सपीरियंस, मैं पंडित जी से जब जुड़ा 10-11 साल पहले, तभी से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और जो पंडित जी ने मेरे को रत्न पहनाया था, उससे मेरे काफ़ी रुके हुए काम हुए उस टाइम पर जो रुक रहे थे, और उनका लाभ भी हुआ। और अभी फिर कुछ और परेशानी है, तो इसलिए हम फिर दोबारा पंडित जी के पास आए हैं, और हमें लगता है कि हमारे सारे काम फिर से बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गुरुजी जो भी उपाय देते हैं, आप उससे श्रद्धापूर्वक करते हैं। बिल्कुल। तो उसका आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट मिलता है। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी ऐसा आपके जीवन में रिजल्ट मिले। जी, जय माता दी। दूसरा देखा जाए तो बुध यहाँ पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई जान पहचान वाला या पुराना का क्लाइंट उठ के आएगा, उससे भी धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, आपके जूनियर भी कुछ आपको लाभ देते हुए नजर आएंगे। जो जूनियर हैं, जो वो कुछ काम लेके आएंगे, उस डील से भी आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो धन के लिए तो ये सप्ताह सिंह राशि के लिए मुझे अच्छा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र भाव में ये तीनों ग्रह बैठ के आपको लाभ ही देने वाले हैं। हाँ, लेकिन सूर्य, शनि की और बुध की युति सीधा आपकी राशि में बैठ रही है, तो यानी कि सांड से या जानवरों को से पंगा ना लेना, नहीं तो जानवरों से इस सप्ताह आपको खतरा रहेगा। कुत्ते, बिल्ली, सांड से अगर बेफालतू में परेशान करेंगे तो वो सींग मार सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं। उसकी युति इस सप्ताह बन रही है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के बारे में अगर चर्चा करें तो 10वें भाव में बृहस्पति विराजमान है, यानी करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह आप पॉजिटिव वाइब करियर के अंदर 17 से 23 फरवरी में नजर आएगी। काम में अच्छा फोकस आपका बढ़ेगा, करियर से आप खुश होते हुए नजर आएंगे। प्लस टाइमिंग चेंज होने से आप बड़े खुश मिजाज रहते हुए नजर आएंगे। काम भी आपको मनपसंद इस सप्ताह दिया जाएगा, यानी करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा। जो व्यापारी है उनकी भी अच्छा सेल होती हुई नजर आ रही है। हाँ, ऑफिस मित्रों के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में जाने का वीकेंड में प्लान बना सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। बाकी करियर के लिए तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। कोई करियर से संबंधित शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो यहाँ भी सूर्य, बुध और शनि की युति है, यानी कि पार्टनर को कुछ फायदा और कुछ नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी 7वें भाव में सूर्य, बुध, शनि की युति है, तो पहला चीज, आप पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, तो भाई आपके बीच में कभी आप रूठेंगे, कभी मनाएंगे, कभी आप कहेंगे या आपका पार्टनर कहेगा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, और वही काम दोहराता हुआ नजर आएगा। यानी कि रिलेशनशिप में अच्छा बुरा दोनों तरह का रिजल्ट इस सप्ताह इन 3 ग्रहों के कारण मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी वीकेंड के अंदर आप पार्टनर और भी मित्रों के साथ में कुछ पार्टी में जा सकते हैं, वीकेंड में कुछ शॉपिंग में जा सकते हैं, उसके योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं, या किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप अच्छा बुरा दोनों प्रकार का है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि का फोकस पॉइंट होगा इस सप्ताह
आपका कुछ पढ़ने का, कुछ ऑनलाइन ज्वाइन करने का, नया कुछ कोर्स करने का, उसके बारे में इंक्वायरी भी करने वाले हैं, नई जगह पे आप जॉब के लिए ट्राई करने वाले हैं, गुपचुप करेंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं क्योंकि चंद्र केतु की युति आपकी राशि में बनी है। तो इस सप्ताह आप कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। इस सप्ताह नृत्य संगीत शौक में भी आप जा सकते हैं, एरोबिक कर सकते हैं, यानी अपनी कुछ शौक भी आप पूरे कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अपने लिए भी, अपनी साज सज्जा के लिए भी खरीद सकते हैं, बन ठन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा श्रृंगार का भी कारक है, तो उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्र केतु के कारण आप या तो माता के साथ या सास के साथ में कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी शुक्र राहु केंद्र में बैठे हैं, लेकिन केंद्र में बैठने से लज्जी दोष बन रहा है। तो इतना मैं यही कहूँगा कि वैसे धन की स्थिति कन्या राशि की अच्छी ही है, लेकिन आप बेफालतू के खर्चे करेंगे या बेफालतू के कोई डिवाइस करेंगे या बाजार में ऐसे प्रलोभन होंगे जिसको उससे इम्प्रेस होके आपने बेफालतू का अपना क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ खरीद ली, तो बाद में पछताने वाले भी हैं। तो लज्जी दोष के कारण मैं कन्या राशि से कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह आप पे धन की स्थिति, बजट लिमिटेड है, तो उसको सोच समझ के खर्च कीजिएगा, बेफालतू में पैसा मत उड़ाइएगा। याद रखिएगा, लज्जी दोष होने से कहीं ना कहीं लज्जा का सामना और आप बुरे कष्ट में भी फंस सकते हैं। साथ ही साथ करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में आपके अष्टम भाव के स्वामी मंगल बैठे हैं, तो भाई करियर के लिए, व्यापारियों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। इस सप्ताह बहुत सारी चीज़ों गड़बड़ हो जाएंगी। जैसे आप कोई डील करना चाहते हैं, क्लाइंट 99 में बोल करके भी वो ऑर्डर आपका कैंसिल होता हुआ नजर आएगा। कारण क्या है कि अष्टम के स्वामी आपके दसम स्थान से मिलन हो रहा है। दसम स्थान होता है कर्म का, व्यापार का, नौकरी का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है। आपको जो सीनियर काम देंगे उससे में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए सोच समझ के इस सप्ताह आपको काम करना है। दो काम एक साथ नहीं करने, नहीं तो दोनों ही काम गलत होंगे और अच्छी खासी आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यानी ये सप्ताह नौकरी व्यापार वालों के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई वाला रहेगा। जो व्यापार, जो दुकान चलाते हैं भाई, उनकी तो क्लाइंटों से वाद विवाद होगी, ऑर्डर कैंसिल होंगे और बहुत से लोगों पे पुलिस केस या इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर बुद्धिमत्ता से आप काम करेंगे तो रुक जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो व्यापार नौकरी के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। बात करें रिलेशनशिप की तो शुक्र राहु की युति यहाँ पर बन रही है, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में शुक्र राहु की युति रिलेशनशिप के लिए। जय माता दी निखिल जी। निखिल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा है, थोड़ा मुझे बता दीजिए। हमारा अनुभव यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। 2010 से हम जुड़े हैं यहाँ पे, और तब से अब तक हमें जो भी हमें सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं पंडित जी के द्वारा, वो हमेशा हमारे लिए कारगर रहे हैं, और इसीलिए हम आज तक बिना किसी दुविधा के यहाँ से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। शोभा जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? मेरे को तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलना है पंडित जी को, क्योंकि मेरा करियर हो, मेरी शादी हो, मेरा बच्चा सब उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है, और अब मैं चाहूँगी कि बस हम ऐसे ही जुड़े रहें इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। आपकी मनोकामना पूर्ण करे और गुरु जी का भी आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी। पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, दोनों में से एक गड़बड़ी तो देती हुई नजर आ रही है। पहला, रिलेशनशिप यदि आपका अच्छा होगा तो आपका पार्टनर बीमार रहेगा, और आपका पार्टनर अगर स्वस्थ है, चंगा है, तो आप पे डाउट करेगा, आप पे टॉन्टिंग कसेगा। तो कुल मिला के एक चीज़ तो बर्दाश्त आपको करनी पड़ेगी, डिपेंड करता है आप क्या बर्दाश्त करते हैं, यानी कि रिलेशनशिप मिश्रित ही रहेगा। लज्जी दोष के कारण एक अच्छा एक बुरा रिजल्ट आपको मिलेगा। हाँ, पार्टनर की कोई डिवाइस इस सप्ताह खराब हो सकती है, पार्टनर को एलर्जी की समस्या रह सकती है, उसके योग इस सप्ताह थोड़े से बन रहे हैं, एलर्जी या इन्फेक्शन पार्टनर को रह सकती है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि का सबसे पहले हम फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह चंद्रमा और केतु कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव में, तो बड़ा बदलाव आप अपने जीवन और अपनी लाइफ स्टाइल में इस सप्ताह से लाएंगे। जिम योगा करेंगे, अपने रूटीन को चेंज करने वाले हैं, अपने लुक में चेंज करने वाले हैं, यानी कुछ आप इन्वेस्टमेंट
करेंगे उसके योग नज़र आ रहे हैं, कुछ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ अपने में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ तो आप बड़ा बदलाव इस सप्ताह से सोचेंगे या करने की करेंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। क्योंकि चंद्र और केतु की युति आपके 12वें भाव में, तो आपसे खर्चा कराएगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कराती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ पेट की हल्की फुल्की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। जिम और योगा आप ना चाहते हुए भी शुरू जरूर करेंगे। अपनी डाइट में बदलाव जरूर करने वाले हैं, क्योंकि चंद्र आपको परेशान करेगा, इसलिए आप करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी हैं मंगल। मंगल बैठे हैं 9वें भाव में, यानी 9वें भाव में मंगल ठीक ठाक स्थिति में रहता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको विदेशों से संबंधित धन लाभ हो सकता है। डॉलरों में भी आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिल सकता है, या मल्टीनेशनल कंपनी से आपको धन लाभ हो सकता है। और मंगल सेल एंड परचेज का भी कारक होता है, तो मंगल सेल एंड परचेज से आपको कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप मार्केटिंग या सेल्स की सेक्टर में, तो मंगल के कारण ये सप्ताह आपका ही, आपकी जबरदस्त सेल और उससे अच्छा धन लाभ मिलता हुआ आपको नजर आएगा। यानी धन के लिए ये सप्ताह अच्छा ही है। बात करें सूर्य, शनि और बुध कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव में बैठने से तो जो संतान है उनको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ENT की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। मौसम परिवर्तन के कारण संतान को हेल्थ के इशू रह सकता है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो चंद्र करियर के स्वामी है और 12वें भाव में केतु के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह करियर में स्थान परिवर्तन के आपके योग नज़र आ रहे हैं। या फिर आप कहीं ऑफिस मित्रों के साथ में प्लान बना सकते हैं घूमने जाने का, या आप बाजार के चक्कर काटेंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी एक जगह पे आप टिक नहीं पाएंगे, आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसमें आप बिजी रहेंगे। यानी ये सप्ताह आप करियर में बहुत बिजी हैं। यदि आप व्यापार भी कर रहे हैं तो भी आप व्यापार वाले स्थल में रुक नहीं पाएंगे, कभी इस कंपनी में जाएंगे, कभी उस कंपनी में, क्योंकि चंद्रमा मूवेबल ग्रह चलायमान है, तो आपको भी एक जगह ठहरने नहीं देगा। ये सप्ताह आपकी दौड़ भाग ज्यादा है। हाँ, व्यापार और करियर में स्थिति भी ठीक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दौड़ भाग भी है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तुला राशि की, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल है और मंगल बैठे हैं 9वें भाव के अंदर, तो दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह अच्छा है। पार्टनर के साथ में इस सप्ताह, या पार्टनर के मित्रों के साथ में किसी रिश्तेदार के घर में आप सैटरडे संडे या वीकेंड में मिल सकते हैं, या मित्रों के साथ में कोई पार्टी प्लान कर सकते हैं, कोई मॉल घूम सकते हैं, या पार्टनर को कुछ शॉपिंग करा सकते हैं, घर के लिए कोई ज़रूरत वाली चीज़ें आप खरीद सकते हैं। यानी कुल मिला के रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छा इस सप्ताह रहेगा। जो पार्टनर आपसे नाराज़ था उसकी सारी जिद पूरी करने वाले हैं। बात करें वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि वालों से मित्रों मैं पहले ही कहना चाहता हूं कि आप ये साप्ताहिक राशिफल देख रहे हैं, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, परेशान हैं, काम नहीं बन पा रहे मित्रों, है ना, इसलिए तो आप ये साप्ताहिक राशिफल देख रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? तो मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है और अपने जिंदगी में बहुत बदलाव लाना है, तो ज्योतिष ग्रंथ के अंदर पराशर ऋषि, गर्ग ऋषि, नारद ऋषि, ये इतने बड़े बड़े ऋषि इन्होंने शोध करके उपाय लिखे हैं। वो उपाय कीजिए, आपके जीवन में चेंज होगा। उसके लिए आपको क्या करना, कॉल नहीं करनी, 7210124289 पे आप व्हाट्सएप करें, 24 घंटे के अंदर आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा। लेकिन कॉल करेंगे तो हो सकता है एक हफ्ते तक भी ना उठाई जाए, क्योंकि कॉल बहुत आती है मित्रों। तो आप व्हाट्सएप करें, याद रखिएगा। चलिए आप वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि का फोकस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो चंद्र और केतु आपके लाभ भाव में बैठे हैं, और चंद्र और केतु लाभ भाव में बैठे और आपको लाभ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इस सप्ताह आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, या तो भाई बहन से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी, मित्र कोई खुशखबरी देंगे, या कोई ना कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि कोई ना कोई खुशखबरी वाला ये सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए बन सकता, उसकी योग है। हाँ, लेकिन चंद्र केतु की युति से पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी वृश्चिक राशि को रहेगी। मंगल कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव में बैठे, तो गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें हैं। गाड़ी से चोट, एक्सीडेंट या डेंटिंग पेंटिंग पे धन खर्च हो सकता है, उसके भी योग बनते हैं। फिर भी ये सप्ताह चंद्र केतु के कारण कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। जय माता दी। मनोज जी आप गुरुजी से मिल रहे हैं, कैसा रहा आपका अनुभव? काफ़ी अच्छा लगा। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत गुरुजी से, लेकिन इनसे मिलने के बाद ऐसा कोई वो साइंटिफिक चीज़ की तरह समझाया बातों को जी।
और काफ़ी मतलब समझ में आया है बातों को, और ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब कहीं आ गए तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा, आपको ढंग से उस चीज़ों को करना होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि करें, और इनसे बराबर मिल के अपनी समस्या को बताते रहेंगे। जी जी जी। तो काफ़ी मैं प्रभावित हूँ इनसे मिल के। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू। जय माता दी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी केंद्र भाव में वृषभ राशि में बैठे हैं और अभी अभी मार्गी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति अब आपकी अच्छी होगी। धन से संबंधित काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। धन का कुछ लाभ होता हुआ और अच्छा खासा लाभ होता हुआ बृहस्पति के कारण आपको नजर आ रहा है। यानी धन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा वृश्चिक राशि का रहेगा। साथ ही साथ सूर्य शनि और बुध की युति आपके चतुर्थ भाव में बैठी है। थोड़ा माता पिता को हेल्थ के इशू इस सप्ताह रह सकते हैं। माता पिता को हाथ पैरों में दर्द की समस्या की न्यूज आपको सुनाई देगी, या फिर आप किसी ठेकेदार किसी कर्मचारी से परेशान हो सकते हैं, उनसे वाद विवाद हो सकता है। कोई काम आप करा रहे हैं तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है और थोड़ा सा घरेलू ठेकेदार से परेशान हो सकते हैं। उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य शनि और बुध की युति आपके परिवार भाव में बैठी है और आपको परेशान ना करे ऐसा हो नहीं सकता। बाकी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। शुक्र और राहु की युति आपके कहीं ना कहीं पंचम भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं शुक्र और राहु की जो युति आपके पंचम भाव में बैठी है, कहीं ना कहीं संतान को इस सप्ताह एलर्जी की प्रॉब्लम रह सकती है। संतान कोई नुकसान कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का नुकसान कर सकती है, कोई चीज़ तोड़ सकती है, या बड़ी संतान है तो भाई और उनको आपने वाहन दे रखा है तो वाहन से इस पे खर्चा आ सकता है, मोबाइल चोरी हो सकता है। यानी छोटी बड़ी संतान कोई ना कोई नुकसान कर सकती है। बात करें आपके रिलेशन के बारे में तो रिलेशन इस सप्ताह बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, तो रिलेशनशिप के बारे में अगर चर्चा करें तो इस सप्ताह आपके रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर के साथ में आप वीकेंड में कोई ना कहीं जाने वाले कोई तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, या फिर आप किसी धार्मिक व्यक्ति या धार्मिक जो मित्रता है, जो आपके दोस्त हैं, जो स्पिरिचुअल है, उनसे आप मिल सकते हैं, वो आपके घर आ सकते हैं। उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए वंडरफुल वृश्चिक राशि का सप्ताह है। हाँ, पार्टनर को भी कोई खुशखबरी मिलेगी, आपको भी मिलेगी। करियर के बारे में बात करें तो सूर्य बुध और शनि के बारे में अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आपके सरकारी दफ्तर के चक्कर लग सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं, या बैंक के आप चक्कर लगा सकते हैं, बैंक से संबंधित कोई काम के में भागा दौड़ी कर सकते हैं। यानी ये सप्ताह करियर में या व्यापार में भागा दौड़ी वाला ये सप्ताह नजर आ रहा है। बात करें धनु राशि की तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह 17 से 25 फरवरी के बारे में 17 से 23 फरवरी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपके फोकस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्र केतु की युति आपके 10वें स्थान में। तो इस सप्ताह या तो आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, व्यापार बदलने की सोचेंगे, नया कुछ प्रोडक्ट आजमाने की सोचेंगे। आपका जो फोकस पॉइंट होगा वो नए काम की ओर बढ़ेगा, तो उस पर आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं, कुछ हाथ पैर मारने वाले हैं, कहीं अप्लाई करने वाले हैं, उस पर आपका फोकस पॉइंट रहेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। हेल्थ के बारे में बात करें धनु राशि की तो ये सप्ताह भाई आपको खान पीन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इस सप्ताह कोलेस्ट्रॉल से संबंधित प्रॉब्लम और थोड़ा शुगर आपकी बढ़ सकती है, तो थोड़ा धुंधलापन सा हो सकता है, थायराइड की समस्या हो सकती है, ये थोड़ी समस्या बढ़ सकती है इस सप्ताह। तो खाने पीने में आपको कंट्रोल करना है, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी शनि, सूर्य और बुध तीनों ही तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव में सूर्य का अच्छा फल होता है, शनि का वहां पर खराब फल होता है और बुध का वहां पर अच्छा फल होता है। तो दो बड़े धन लाभ और एक नुकसान होता हुआ नजर आएगा। पहला अगर देखा जाए कोई सरकारी रुका हुआ काम धनु राशि का बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा जान पहचान या एक्स्ट्रा इनकम का योग भी आपको इस सप्ताह नजर आएगा। तीसरा देखा जाए तो लेबरों से मजदूरों पे आपको धन खर्च करना पड़ेगा, वहाँ आपके भी योग नजर आ रहे हैं, वहाँ आपको धन देना पड़ेगा या किसी को ना चाहते हुए भी धन उधार देना पड़ेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। शुक्र राहु की युति आपके चतुर्थ भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं शुक्र राहु की युति यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठने से कहीं ना कहीं अगर आप परिवार के साथ में लंबी दूरी की यात्रा 5-6 दिन की यात्रा में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको घर के अंदर कोई गार्ड बैठा के जाना या किसी को बैठा के जाना जरूरी है, क्योंकि चतुर्थ
भाव में जब भी राहु की दृष्टि, राहु बैठे होते हैं, चोरी के संकेत होते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा आप सावधानी रखें, याद रखिएगा। शुक्र राहु की युति से इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आप धन खर्च करने वाले हैं, या अपने घर के जो खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको रिपेयर करने वाले हैं, उसके योग भी इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह पार्टनर को एलर्जी की समस्या या हाथ पैरों में दर्द की हल्की फुल्की समस्या हो सकती है, लेकिन पार्टनर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। पार्टनर की अच्छी सेल होगी, पार्टनर को बहुत से अप्रिसिएशन मिलेगा, पार्टनर को नई नौकरी के ऑफर मिलेंगे, और पार्टनर के साथ में और पार्टनर के मित्रों के साथ में या रिश्तेदारों के साथ में वीकेंड में आप मुलाकात भी करेंगे। तो वैसे तो ठीक है आपके पार्टनर और आपके लिए ये सप्ताह, लेकिन पार्टनर को हेल्थ के थोड़े प्रॉब्लम रह सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। करियर के बारे में अगर बात करें, चंद्र केतु की युति है, इस सप्ताह नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है। चंद्रमा परिवर्तन का कारक है, या कहीं ना कहीं नई जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, नई जगह से आपको कोई जवाब आ सकता है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। हालांकि सेल के लिए भी मध्यम ये जो सप्ताह रहने वाला है। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए 17 से 23 फरवरी के बीच में फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चंद्र केतु आपके 9वें भाव में है, तो यात्रा के आप प्लान बना सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। जय माता दी तुषार जी। जय माता दी। तुषार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि आपने ना दो पुखराज पहने, तो एक तो शायद ये वाला तो हमने यहाँ से गुरुजी ने पहनाया था, और ये वाला आपने अपने हिसाब से कहीं से लिया होगा। तो कैसा रहा इन दोनों में, क्या आपने रिजल्ट देखा है? रिजल्ट थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, रिजल्ट तो जो पंडित जी ने पहनाया था उससे पहनते के साथ ही मेरे को अच्छे खासे पैसे मिल गए थे। अब इसके बाद कुछ रिजल्ट ध्यान नहीं, इसके बाद आपने ये मतलब हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट, बस पंडित जी से बात नहीं हो पाई ना। फिर पंडित जी 2015 में पंडित जी ने पहनाया था, 2014 में जो गुरुजी ने पहनाया, तो इसका आपके जीवन में अच्छा प्रभाव, एकदम से ही प्रभाव दिया था। ये उस समय आपका शरीर भी अच्छा हो गया था। हाँ जी, ये फोटो भी देखिए ना, ये पंडित जी ने ही कराया था जी, पतला शादी के लिए। हाँ, ये देखिए। अच्छा, ये आपको ये फुकराज पहनने के बाद एकदम से ही, मतलब इस फुकराज पहनने की आप बाद सामने बैठे हुए। हाँ जी, मतलब मेहनत करी और एकदम पतला हो गया। पर इसके बाद ही शादी का, और इसी की वजह से ही, पंडित जी की वजह से ही शादी हो पाई थी, वरना शादी का योग था नहीं, ऐसा कुछ है। जी। मतलब पंडित जी ने ही करवाया जो भी करवाया। काफी रुकावटें आ रही थी, काफी आप बाद में पंडित जी से हाँ जी, बाद में थोड़े पंडित जी से संपर्क टूट गया, तो उसका भुगत रहे हैं खामियाजा। पंडित जी के पास आए, आप करवाएंगे पंडित जी। चलो, आप चिंता ना करो, जैसे आपका समय पहले भी अच्छा हुआ है गुरुजी के सानिध्य में आकर के, वैसे अब भी आपका समय बहुत अच्छा होगा, ऐसे हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं। पंडित जी ने पुखराज भी काफी लॉजिक लगा के और काफी बिल्कुल गहन अध्ययन करके कुंडली का तब बताया था। कोई नॉर्मल, मतलब नॉर्मल नहीं, बिल्कुल गहन अध्ययन किया था। जी, बिल्कुल। हाँ जी। चलो, उसी का आपको फायदा मिला है। हाँ जी, वो पंडित जी की मेहरबानी है। बिल्कुल, दोबारा भी आप माता रानी से हम ये प्रार्थना करेंगे कि आपका अच्छा हो। हाँ जी। जय माता। या यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, उसके योग आप प्लान कर सकते हैं इसकी। और साथ ही साथ हेल्थ के बारे में हम चर्चा करें तो चंद्र केतु क्योंकि 9वें भाव के अंदर बैठे, हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपको रह सकती है, हल्की सी पैर में मोच आ सकती है, फिसलने से आपको हल्की फुल्की मोच आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा गीले का कारक है, तो फिसलने से आपको थोड़ी चोट आ सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। हालांकि वैसे ठीक है, हर किसी को चोट नहीं आएगी, 30% ऐसे योग बनते हैं। साथ ही साथ सूर्य, बुध और शनि कहीं ना कहीं आपके द्वितीय स्थान में बैठा है, तो यहाँ पर 2 बड़े लाभ और एक आपको हानि भी नजर आएगी। पहला अगर देखा जाए तो बॉस की एडवाइस से आपको लाभ होगा, बॉस ही आपको कोई लाभ करा देगा। दूसरा, रुका हुआ धन मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन हानि क्या हो रही है कि इस सप्ताह जो भी धन आपको मिलेगा वो आपकी लायबिलिटी पे, आपके कर्जे पे खर्च होता हुआ भी नजर आएगा, बचेगा कुछ भी नहीं मकर राशि के हाथ में। शुक्र केतु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो भाई बहन का कोई वस्तु चोरी हो सकती है, भाई बहन कोई बैड न्यूज़ आपको इस सप्ताह सुना सकते हैं। कहीं ना कहीं गुरु आपके पंचम भाव में बैठा है, तो संतान की कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, संतान की तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं। अगर आपकी बड़ी संतान है, 18+ संतान है, तो तीर्थ यात्रा में जा सकती है। अगर छोटी संतान है तो करियर में या विद्या में अच्छी ग्रोथ की न्यूज़ इस सप्ताह मिलेगी। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में चंद्र केतु हैं, सप्तम भाव के स्वामी 9वें भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप इस सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह पार्टनर आपको खुश करने के लिए पूरा प्रयास करेगा, इम्प्रेस करता हुआ नजर आएगा। पार्टनर को बैक की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम हालांकि इस सप्ताह रह सकती है।
पार्टनर के माता से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपसे रिलेशनशिप अच्छा है। वीकेंड के अंदर पार्टनर के साथ में आप कहीं नदी पहाड़ों की यात्रा में जा सकते हैं, यानी रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला। करियर के बारे में बात करें मकर राशि के, तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं, मेहनत जितनी करेंगे उतना ही आपको अच्छा फल भी मिलता हुआ नजर आएगा, अच्छे ऑर्डर मिलते हुए नजर आएंगे। हाँ, काम के लिए आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, अचानक आपको दूसरे संस्थान में जाना पड़ सकता है, दूसरे शहर में भेजा जा सकता है, वो भी अचानक ही बनेगा। हालांकि करियर के लिए बड़ा दौड़ा भागी वाला ये सप्ताह रहने वाला है। बात करें मित्रों कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह जो फोकस पॉइंट है, यानी 17 से 23 फरवरी में चंद्र केतु कहीं ना कहीं अष्टम में बैठे हैं। तो कर्जा जो हो गया है, जो लायबिलिटी चढ़ गई है, उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे लोन को कन्वर्ट किया जाए या लोन अप्रूव किया जाए, इस पे फोकस पॉइंट रहेगा। इस सप्ताह आपको हाथ पैरों की दर्द की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, सरकारी दफ्तर के चक्कर आप काट सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह अच्छा है, पुराने मित्रों से मुलाकात भी होगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो शुक्र केतु की युति आपके धन भाव में बैठी है और कहीं ना कहीं इस सप्ताह अच्छा खासा आपको धन लाभ, अचानक रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सेल एंड परचेज से कुंभ राशि को बड़ा अच्छा लाभ नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस सप्ताह किसी की एडवाइस नहीं लेनी है, किसी की एडवाइस से आपका धन डूब भी सकता है, यानी धन को दुगना चौगुना करने के चक्कर में कहीं जुए सट्टे में या आपने कोई गेमिंग में लगा दिया तो धन चौपट भी हो जाएगा। हालांकि आपको अच्छा धन लाभ मिलेगा, लेकिन किसी की एडवाइस मत लीजिएगा, कहीं निवेश मत कीजिएगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में बृहस्पति हैं, तो इस सप्ताह परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी इस सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। पार्टनर को बॉस से तारीफ मिलती हुई नजर आएगी, पार्टनर की अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। सूर्य शनि की युति के कारण कहीं ना कहीं पार्टनर के अपने माता पिता से कुछ मनमुटाव या माता पिता से संबंधित कोई टेंशन होगी, आपसे रिलेशन अच्छा है। करियर के बारे में अगर हम बात करें कुंभ राशि की, तो कहीं ना कहीं मंगल कहीं ना कहीं पंचम भाव में बैठे, अच्छी सेल इस सप्ताह होती हुई नजर आ रही है। कुछ आप ऑफिस से संबंधित चीजें खरीदने के योग भी आपके नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। बात करें अंतिम राशि मीन राशि की, तो सबसे पहले फोकस पॉइंट चंद्र और केतु की युति आपके कहीं ना कहीं सप्तम भाव में बैठी है। तो इस सप्ताह आप अपने पार्टनर को मनाने के लिए पार्टनर की इच्छा पूरी कर सकते हैं, पार्टनर के साथ में कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं बहुत अच्छे। शुक्र राहु की युति आपके लगन में बैठी है, तो हेल्थ में मैं ये कहूँगा ENT की प्रॉब्लम, ठंडे से आपको समस्या रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सेल एंड परचेज से आपको जबरदस्त लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कोई मोटा डील आपकी बन सकती है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी से या विदेशी व्यक्ति से आपको अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो धन के मामले के लिए ये सप्ताह अच्छा है, बस मंगल के कारण कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आलस त्यागना पड़ेगा, धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु आपके तृतीय भाव में बैठा है, तो इस सप्ताह धर्म कर्म भी आप कुछ करने वाले हैं, उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। किसी गुरु से मुलाकात आपकी हो सकती है। चंद्र और केतु की युति आपके सप्तम भाव में बैठी है, तो इस सप्ताह पार्टनर से जो मनमुटाव चले थे वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर आपको इंप्रेस करने के लिए, आप पार्टनर को इंप्रेस करने के लिए भांति भांति के प्रयास करेंगे, खाना बनाएंगे या फिर पार्टनर को टाइम देंगे, पार्टनर के साथ शॉपिंग करेंगे, पार्टनर की बातें सुनेंगे, यानी ये सप्ताह पार्टनर के साथ में रिलेशन अच्छा है। साथ ही साथ वीकेंड में माता पिता, पार्टनर के रिश्तेदार या पार्टनर के मित्रों के साथ में एंजॉय भी करने वाले हैं, तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी गुरु हैं और गुरु तृतीय भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह करियर में भी अच्छी डील होती हुई नजर आ रही है। करियर में भी शुभ सूचना आपको मिलेगी, यानी करियर के लिए भी, चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कहीं ना कहीं डील वाला ये सप्ताह रहेगा, कामयाबी वाला ये सप्ताह मीन राशि का रहेगा। तो कुल मिला के मीन राशि के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।